हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है आज का टॉपिक। ये रहेगा पायल नंबर 1 और ये रहेगा पायल नंबर 2। पांच कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पायल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पायल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पायल नंबर 2 के। पायल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन थोड़े से इमैच्योर बिहेवियर में इस वक्त है। जैसे कि आप देख पाएंगे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है, वो भी थोड़ी सी शरारत से झलक रही है। तो ऐसे ही दिल में शायद कुछ पैशनेट बातों के बारे में सोच रहे हैं और उन्हीं की वजह से शायद उनके दिल को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी फील कर रहे हैं और अपनी ही धुन में हैं। खुद के ही दिल के ख्यालों में उन्हें कुछ बातें रियलाइज़ हो रही हैं जिनकी वजह से ये मुस्कान उनके चेहरे पे आ रही है। 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अगर आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन है, आपके पर्सन इस वक्त आपको ऐसे सोच के ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख पाएंगे कि ये नेकेड हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं और उन्हें ऐसे लगता है जैसे उन्होंने अपने आप को आपके कदमों में रखा है। यानी कि वो सच में आपके प्यार में बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। जैसे यहाँ पे 9 जो वैंड है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो पर्सन है वो यहाँ इस पेड़ के पास ही बैठा है। वैसे ही उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके लिए उस प्यार में शायद पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। मतलब वो दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं और इस हद तक वो पैशन है कि उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने उस पैशन के आगे ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। मतलब अब वो पैशन को संभाल पाना उनके बस की बात ही नहीं है। इसलिए शायद ये पर्सन ऐसे थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं जैसे इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं।
नेक्स्ट है स्टार कार्ड। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि एक लेडी ही है जो दोनों तरफ से हाथ में वो वाटर के छलकने के लिए देख रही है। तो वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली रोमांटिकली सोच रहे हैं। इस कार्ड को देख के और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जैसे दोनों तरफ से ये वाटर नीचे गिर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में जो ख्याल है उनसे भी ओवरवेलम हो रहे हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके बारे में और कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा विश है उनकी रिगार्डिंग दिस पिक्चर। मतलब ऐसी नेकेड इमेज को लेके हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा काफ़ी ज़्यादा इमेजिन किया है, या फिर आपकी ऐसी कोई छवि उनके माइंड से जा नहीं रही है जो उनकी इमेजिनेशन है। मतलब आप उनके सामने भी नहीं हैं, आप दोनों कभी इस एनर्जी में एक दूसरे को मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन की जो इमेजिनेशन है वो आपको इस तरह से शायद इस वक्त इमेजिन कर रही है और इसी वजह से शायद वो पैशनेटली ज़्यादा फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। मे बी ये कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं आपसे रिलेटेड कुछ बातों को लेके। हो सकता है उन्होंने बता दिया है कि आपके बारे में वो किस हद तक प्यार करते हैं और इसी वजह से अपने फ्रेंड्स से कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं अपने इमोशंस के बारे में। मतलब कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं जो हमारे सीक्रेट जानते हैं वो जानना चाहते हैं कि रिश्ते में कहाँ तक बात आगे पहुँची। तो ऐसा ही कुछ डिस्कशन शायद उनका अपने फ्रेंड्स के साथ चल रहा है जिसमें आपसे रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है एम्परर का कार्ड। तो ऐसे ही वो सोच समझ के हालात पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप देख पाएंगे इन्होंने पैर की तरफ भी एक छोटा सा क्रॉस बना के रखा है। वैसे ही वो अगर चाहे तो आसानी से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल बैठ के कुछ सोच रहा है। मतलब उन्हें पता है कि उनके दिल में अगर आपके लिए इस हद तक पैशनेट फीलिंग्स बढ़ रही है तो उन्हें पहले उन फीलिंग्स पे काबू पाने की इच्छा हो रही है और ऐसे ही वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में इस वक्त लगे हैं और उन्हें शायद अब इस रिश्ते को लेके आगे जो भी करना है वो अपनी मर्ज़ी से ही करना है। मतलब अगर वो पैशनेटली आपके साथ बढ़ने वाले हैं, यही उनकी सोच है, तो उन्हें उसी बात को याद रख के ही आपसे वो सारी बातें कहनी है जो वो कहना चाहते हैं और उसी बातों के बारे में शायद वो इस वक्त सोच रहे हैं। फ्रेंडशिप, तो पहले ही हम देख चुके हैं 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों ने हो सकता है आपके इस रिश्ते को फ्रेंडशिप का ही नाम देने का उनसे कुछ डिस्कस किया है, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो मोर देन फ्रेंड्स है और इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस फ्रेंडशिप को लेके कुछ डिस्कस कर रहे हैं। मास्टरी, तो हो सकता है कि कुछ बातें हैं जिन पे उन्हें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर उनके इमोशंस की हम बात करें तो हर किसी को इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता। मतलब जैसे अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा काफ़ी तेज़ हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी अगर अचानक से गुस्सा आ जाए तो वो खुद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और बर्स्ट हो जाते हैं उसी एंगर में, जिसकी वजह से हालात कई बार बदतर हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातें हैं जिन पे इस पर्सन को मास्टरी करने की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें उन बातों के बारे में डीपली सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है अपने प्यार के इजहार को ये ठीक से कर नहीं पाते, मे बी कम्युनिकेशन स्किल को लेके हो सकता है, या फिर अपने पैशनेटली थॉट्स को किस अदब से किस सलीके से पेश करना है, इसमें भी थोड़ा सीखने की ज़रूरत हो सकती है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने दिल की बात साफ साफ कहते हैं, लेकिन साफ साफ कहने में भी बातों को कहने में एक अदब होना चाहिए, नहीं तो वो बात बिगड़ जाती है। और ऐसी ही किसी मास्टरी को
हासिल करने की ज़रूरत आपके पर्सन को लग रही है। शायद इसी वजह से वो कुछ सोच रहे हैं। मतलब किसी को भी अगर हम बता दें कि राइट नाउ हम किसी के बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो कोई भी हर्ट हो सकता है, लेकिन एक तरीका होता है दूसरे तक अपने इमोशंस पहुंचाने का और बात की नज़ाकत को भी समझाने का। वैसे ही किसी तरीके को हासिल करने के बारे में भी हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं हैप्पीनेस। तो उन्हें शायद इस वक्त ये सब इमेजिन करके ही बहुत सारा हैप्पीनेस महसूस हो रहा है। मतलब ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन ही है जिसमें वो इस हद तक खो गए हैं कि उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि दिल में जैसे लड्डू फूट रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी में इस वक्त वो है। हैप्पी रिलेशनशिप, और उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। यानी कि जब आपके साथ वो होते होंगे तब भी खुश महसूस करते हैं, और अभी जब अगर आप दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हैं, हो सकता है दिन भर में आप दोनों की कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच के अभी भी जो हैप्पीनेस महसूस कर रहा है वो उन्हें बहुत कीमती लग रहा है। बिजनेस, तो कुछ बिजनेस रिलेटेड भी बातें चल रही है, यानी कि काम की भी कुछ बातें वो इस वक्त सोच रहे हैं। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि अपने रिश्ते को लेके भी कुछ बात हो रही होगी, और साथ ही साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इससे रिलेटेड भी कुछ बातें हो रही होगी। लेकिन आप उनकी डिस्कशन का एक बिग पार्ट ज़रूर है, और साथ ही साथ वो बातें जो वो अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन दिल ही दिल में फील कर रहे हैं, वो सभी बातें जुड़ी है डीपली पैशन से। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। माइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। द वर्ल्ड, आपका पर्सन आपके बारे में ऐसे सोच रहा है कि उन्होंने आपको इस दुनिया के जैसे सेंटर स्टेज पे रखा है। मतलब आप मेल फीमेल जो कोई पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में पैशनेटली तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि ये आप पिक्चर देख के समझ जाएंगे कि उनके मन में कैसे थॉट आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो भी सोचना स्टार्ट किया है वो सभी बातें आपके इर्द गिर्द ही गोल 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 घूम रही है। हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो, या फिर एरीज भी हो सकता है, या वर्गो भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो थॉट कहीं ना कहीं जुड़े हैं थोड़े से नेकेड इमेज से। नेक्स्ट है हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड होता है। तो अपने ही दिल में छुपे ख्याल वो जानना चाहते हैं कि किस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं, या आपके बारे में एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं। ये डीप थिंकिंग का कार्ड होता है। तो ये पर्सन अपने ही दिल के अंदर झांक के अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने में इस पल व्यस्त है। उन्हें पता है कि उनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है, शायद इसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं। और उसी वजह से शायद उन्हें बहुत जल्द आप तक पहुंचने का ये रास्ता भी नज़र आएगा, क्योंकि ये उनके बहुत नज़दीक है। आप देख पाएंगे कि उनके काफ़ी नज़दीक है। अगर ये लाइट थोड़ी सी भी इस तरफ दिखा दे तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ से सीढ़ियाँ है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन पैशनेटली फील कर रहा है, और उनके पास वो पैशन आप तक पहुंचाने का ज़रिया भी है। यानी कि वो चाहे तो आपको कॉल कर सकते हैं, चाहे तो पर्सनली मिल भी सकते हैं, या वीडियो कॉल के ज़रिए भी आपको इस वक्त अपने सब इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल कुछ सोच रहा है। मतलब उनके पास ऑप्शन तो है, ज़रिए तो हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन कौन सा ज़रिया चूज़ करना है और किस हद तक जाने के बाद फिर आपसे वो बातें करनी है, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। यानी कि पैशन तो है, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है। जैसे कि आप देख पाएंगे ये पर्सन घोड़े पे बैठा नहीं है, घोड़ा इसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से घोड़े की भी स्पीड कम है और इस पर्सन की भी। वैसे ही आपके पर्सन थोड़े स्लो एनर्जी में है, क्योंकि वो सोच रहे हैं। लेकिन जब इनका सोचना पूरा हो जाएगा तो शायद
ये घोड़े पे सवार होकर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो बहुत स्पीडीली भी हो सकता है, यानी कि मे बी आज रात तक या कल दिन भर में कभी भी शायद ये पर्सन आप तक रीच आउट भी हो सकते हैं। इट्स अप डिपेंड अपॉन देम। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, शायद आज दिन भर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, मे बी घर में भी कुछ बातें हुई है जिनकी वजह से थोड़े उदास हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मेरा अपना पर्सन मेरे साथ इस वक्त होता। मतलब जैसे इन्होंने इस लेडी ने जैसे इस पेड़ को हक करके रखा है, वैसे ही शायद वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश वहाँ पे आप होती या आप होते। तो ऐसी कुछ एनर्जी में वो है, लेकिन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो इस कार्ड से ही हमें पता चला है। तो उनका मन नहीं लग रहा है किसी भी बात में, यानी कि उनके सामने शायद खाना भी अभी खा चुके होंगे या फिर खाना बाकी है, लेकिन खाने में भी उनका मन नहीं था। हो सकता है टीवी देखने के लिए भी उनका मन नहीं हो रहा है, अगर फ्रेंड्स है तो उनसे भी बात करने का मन नहीं हो रहा है, थोड़ा घूमने कहीं जाने को भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी बात नहीं है कि जिसमें उनका मन लगे। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी पीठ घुमा दी है और वो इस तरफ देख रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद सभी खुशियों को अनदेखा कर रहा है, क्योंकि उनका मन सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है और वो जो सोच रहे हैं वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं। इस वजह से देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। अचीवमेंट्स, तो मे बी कुछ बातें हैं जो उन्हें एहसास दिला रही है कि ज़िंदगी में अब तक उन्होंने कितनी अचीवमेंट्स हासिल की है, और उन्हीं अचीवमेंट से उन्हें एहसास हो रहा है कि अभी तक उनकी मेन अचीवमेंट तो बाकी है, यानी कि आपको पाना, ये तो अभी बाकी है। मास्टरी, कुछ बातें हैं जो शायद करने में आपके पर्सन काफ़ी माहिर है, यानी कि हो सकता है कि अपने काम में भी वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनका प्रमोशन वगैरह भी हुआ है या फिर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और वहाँ के सब लोग भी उनको काफ़ी नवाजते हैं कि आपके काम करने का अंदाज़ अच्छा है। घर के सब लोगों को भी पता है कि ये जो भी काम करते हैं वो बहुत मन लगा के काम करते हैं। तो ऐसी उन्होंने मास्टरी तो हासिल की है अपने जॉब में, करियर में, लेकिन ज़िंदगी में जो पर्सन हर कोई चाहता है कि हमें एक अचीवमेंट हासिल करनी है, कि वो होता है हमारा सक्सेसफुल रिश्ता, जिसमें हम मास्टरी करना चाहते हैं कि बिना कहे हम सामने वाले के दिल की धड़कन को समझ जाए, उसके जज्बात समझ पाए, उसकी खुशी गम हर कुछ सब का अंदाज़ा हमें आ जाए। इतनी मास्टरी हर किसी में होना ज़रूरी होता है, और इसी मास्टरी को लेके शायद ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख पाएंगे वाटर काफ़ी है, मतलब इमोशंस है, और जैसे यहाँ पे जहाज़ पे काफ़ी लोग सवार हैं, वैसे ही वो ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। एम्बिशन, तो मे बी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको पाना वो किसी एम्बिशन से कम नहीं मानते। मतलब ये उनकी दिली ख्वाहिश हो सकती है, और उसी ख्वाहिश को लेके वो सोच रहे हैं विक्ट्री। तो जीत तो चाहते हैं ये ज़िंदगी में, और उसी जीत को हासिल करने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। विक्ट्री मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ये कार्ड थोड़े से ऑफिस रिलेटेड वर्क से ज़्यादा आए हैं। मे बी ऑफिस में ऐसा कुछ उनका चल रहा है जिसके ऊपर वो जीत हासिल करना चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड ये मास्टरी भी हो सकता है और ये अचीवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि एम्बिशन भी आया है। तो मे बी वर्क रिलेटेड बातें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ये पर्सन उन बातों के साथ ही आपके तरफ भी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि नाइट का कार्ड आया है, तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, और कौन सी एक्शन लेनी चाहिए इसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।